ओम अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देव मृत्युजं होतारं रत्नधातमम्। हे अग्रणी प्रेरक प्रचोदित करुथिबा प्रभु, आपण मोर सम्मुखरे रही सकल जगतर लोकमानंकर सम्मुखरे रही हित करुछंती। प्रत्येक पदार्थ को जो समय जहाँ आवश्यक आपण ताहा प्रदान करिछंती। हे सर्वदाता, आपणकर से दान को मु स्वीकार करुछि। आपणक प्रति मोर श्रद्धा नमन ज्ञापन करुछि। आपणकर शुभ आशीर्वाद रहू एति प्रार्थना करुछि। बालक मोर बोलकरण आज अध्याय को समस्त श्रोता बंधु मान समस्त दर्शक बंधु मान मोर श्रद्धा सम्मान भक्ति निवेदन करुछि। आमर संतान संतति माने भविष्य जड़े सुंदर सुंदर युवक युवती यही बाहर जदि गोटे भल लोक भल गोटे तहसिलदार हो गला, गोटे बीडीओ हो गला, गोटे भल पद पदवी रहीगला, ताहले से अंचल टाक से भल परिणत करद। तेणु भल लोक मान संख्या वृद्धि हो एवं भल काम गुड़िक विस्तारित हो। छोट छोट कथार अनेक समय निज भितर मानविकता रो। आज भितर मानविकता रोनी, मानविकता जगार गोटे दानविकता जमी प्रकाश पाउछि। रास्तार जड़े लोक आकस्मिक दुर्घटना पड़ी रक्त जुड़ुबुड़ होते सुधा लोक देखुंत चली जाऊँ। माने पशुटे दौड़ी आसिक ता पशुटा को रक्षा करुच्ची। मनीष भितर से मानविकता जमी धीरे धीरे नष्ट होगी। पिला युवा शिखतु आज्ञा। रास्तार जड़े पड़ी लोक को देखले सांगे साथी पड़ जाइए, तू जिते कष्ट हेले भी घर को डाकी दे रक्षा कर, सेवा कर। जो धीरे धीरे पिला भितर मानविकतार अंत हो जाऊँगी, एक स्वार्थपरता बढ़ी जाऊँगी। आपण ता भीतर चिंतन करंतु, तो राष्ट्र आसला बेले तो सांगटे पड़ीगला, तो सार्ट बरं कादु हो, तो ताको निश्चित सांगरे हाथ धरी गोड़ा हाथ पोछि दे घर पर्यंत धरी धरी नहीं आसबू। ता भीतर गोटे संवेदनशीलता सृष्टि हम। ये सब जिनस को आम आमर इतिहास मानक पढ़ीलु, कि से केते प्रभावित करन। आम ताको प्रभावित करने निज भितर चेष्टा करने दरकार। किपर एक प्रभाव आम उपर पड़ो। मुझे गोटे उदाहरण दृष्टिकोण कहले पिला माने बुझीपर कथा। मरहटा मानकर निजाम मानक भितर, मरहटा और निजाम भितर प्रबल युद्ध चली था। से मोगल माने बहु राज्य आक्रमण कर सारे। सैन्यर संख्या भी बढ़ी दी। जो सैन्यर संख्या द्वारा जो केतक राष्ट्र थिला, मरहटा राज्य थिला, से सब प्रमाद गणुले केतबेले आक्रमण हम, केउ समय कौन हम, माने प्रमाद गणुले। किंतु गोटे मरहटा तांकर एमिति भाव तांकर दुर्ग तैयारी करथिले, ता भीतर को प्रवेश करने कष्टकर थिला। सेथिपई अनेक राज्य आक्रमण करथिबा सत्वे भी निजाम एई मरहटांकर राज्य को जय करि पार नथिले। जेतेबेले चेष्टा करूछंती, बारंबार बारंबार आक्रमण करिया को चेष्टा कला बेले एमाने एपरि सुरक्षित दुर्ग तैयारी करिसंती। अर्थ सैन्य माने शत्रु सैन्य आसला बेलू से तले रही, मैंने ऊपर रही युद्ध करेंगे, जहाद्वारा अनेक एमती मृताहत होता, जहाद्वारा सर्वदा चेष्टा करुता किपरि जे ये कौ उपाय ये मरहटा राज्य को आम निजर शासनाधीन करवा और निज आयत्त को आनिबा। युद्ध पुणी घोषणा हला, उभय भितर युद्ध चली माने घमाघोट युद्ध। केवल दिने नुहे, दी दिन नुहे, सप्ताह सप्ताह परे परे पक्ष पक्षरु मास पर्यंत युद्ध चली। ये युद्ध जिते चली मरहटा माने निज अंचल अच्छी, किंतु निजाम तार सैन्य मान को लेकिन आसक सहित युद्ध करने। तो जो मैंने बाहर सैन्य मैंने आसछंती, से माने मास मास पर्यंत बा अन्य पर्यंत निजर खाद्य सामग्री नहीं आसछंती। धर जो निजाम चिंतन कर नहीं जे 15 दिन युद्ध पर मुझे जय करी, तेणु 15 दिन और आर 15 दिन खाद्य संग्रह कर संचय कर नहीं आसछंती। जे गोटे मास आम खाद्य को नेले 15 दिन जय कर आ खाद्य को पुणी फेरे आनिबा। किंतु युद्ध जे मासे जाक चलिबो एवं युद्धर परिसमाप्ति घटिबो नाही। मातृभूमि को रक्षा करने मरहटा वीर माने प्राण बलि देबे, अंतिम लोक पर्यंत प्राण बलि देबे, एभली आशा निजाम करनथिले। तेणु से देखिले युद्ध प्रतिदिन चलुची, किछि शत्रु सैन्य माने आहत हेले भी, मृत हेले भी,
मृताहत हवा परे मध्य युद्धर से केबे पराजय स्वीकार करना किंतु सबुठारु भयंकर है निजामंकर वर्तमान जो सैन्य मान खाद्य आनी से खाद्य समाप्त है। एमानंकर युद्ध क्षेत्र में सैन्य मरुचंती किंतु निजामंकर खाइबा गुण पाई मरुचंती। सबुठारु बड़ कथा होची निजाम जो बाटे खाद्य आनिबा कथा से मार्ग गुड़ी को मराठा वीर माने सैन्य माने अवरोध कर देइछंती। मराठा वीर माने सबु रास्ता को अवरोध करिथिबारु वर्तमान जेतिकी निजामंकर सैन्य अछंती अधिक सैन्य मराठा वीरंक ठारू प्राय आपण 10 गुण सैन्य मानकर एमानक भितर भय नाही पराजित होवार भय नाही किंतु जेते लंबा समय पर्यंत युद्ध चालुछि ए आशा करनथिले निजाम सर्वदा आशा करथिले वो अति बेसी रे 15 दिन भितर युद्ध समाप्त हो यही मराठा राज्य को आक्रमण कर सारा पर समाप्त जिते हो आमर प्रथम कथा हूँ समाप्त हेले आम आम राज्य को फेरी आसबू एथिरे आउ किछि असुविधा हेबनी। जो सैन्य मैंने दिन दिन खाई ना से शक्ति सामर्थ्य कौटू आसो जहाँद्वारा से अस्त्र चालना करेंगे पुणी सम्मुख युद्ध अवतीर्ण हेबे से गोटे मानसिक प्रस्तुति एक शारीरिक अन्न न खाइले जेकोसी लोक बंची पारे ना सैन्य सामंत तो आहरी शक्ति सामर्थ्य दरकार शरीर को रक्षा करने अन्न निहाती आवश्यक तेणु अन्न विहुने बंचिबा कष्टकर जेतले आखि आगे निजाम देखुंट निजर प्रिय सैन्य माने एभली भाव मृत्यु मुखरे पड़ुंट से केबे निजको स्थिर करि पारले नाही कि प्रकार ये सैन्य मान को बंचेबी यही कथा बारंबार चिंतन कले निजाम देखिले जे निजर सैन्य मान को बंचार किसी उपाय नाही कारण जो बाटे अन्न आसवा कथा खाद्य पदार्थ आसवा कथा से समस्त मार्ग अवरोध करिसेंती मराठा वीर माने पुणी सेटा सुड़ंग पथरे बा अन्य पथरे आसला से पथ को अतिक्रमण करने संभवपर नुहे। मराठा मैंने जानते जदि खाद्य पदार्थ आसुवा बाहर आस सैन्य मैंने पुणी आसती ताले आम जय करिया कष्टकर हो। दुर्ग भितर दुर्गर चतुर्पार्श्व भितर सीमा भितर शत्रु सैन्य प्रवेश करिगले दुर्गर जो विभिन्न प्रकार गड़ खाई थाए आप जानी आगु दुर्गर चारिपटर गोटे गड़ खाई माने जलस्थल थाए जलीय अंश रहिले शत्रु सैन्य मैंने डेइले जमी पड़ीजे जल को दिए पहरी ताहाको जल को पार हो दुर्ग भितर प्रवेश करने कष्टकर हो जाए से सब प्रकार प्रतिबंधक तैयारी जिते शत्रु सैन्य मैंने गड़ भितर को प्रवेश करेंगे गड़र सीमा भितर को प्रवेश करेंगे से रास्ता गुड़ी सब बंद कर दी। बर्तमान निजाम चिंतन करुच्ची मु तो जय करी निश्चित ये गड़ तो मोर हम ये दुर्ग भी मोर हम माने राज्य भी मोर हम सब तो हम आर मोर असुविधा कौन किंतु बारंबार बारंबार चिंतन कर सारा पर जिते खाद्य पदार्थ ताकू भी कौन करें आते लंबा समय पर्यंत युद्ध हम तांकर भी भावना केवे नथिला ताले अधिक खाद्य पदार्थ आनी पारि थांते शेष निष्पत्ति कले आ उपाय किछि नाही कहले मराठार वीर जे श्रेष्ठ वीर तांकर राजा पाखक मते निहाती अनुरोध करने को पड़ो कारण मो आखि आगे सैन्य मैंने मरुंच ना देखु शत्रु पुणी चीर शत्रु मोगल माने आम देश को आक्रमण करने शत्रुतार सहित मराठा वीर माने जीवन देवे बरं केबे पराजय स्वीकार करेंगे ना कि केबे निजको समर्पण करेंगे ना आम एक कथा इतिहास रे पढ़ी निजाम चिंतन कला गोटे अत्यंत प्रिय दूत को डाकिला कहला तुम गोटे काम कर तमें जाओ तमें जाई बाजीराव को अनुरोध कर जे आपण जदि आमको टिके अनुमति दियंतु आमे सैन्य मानक पई खाद्य पदार्थ आनिबु आपण जदि रास्ता को न छाड़िबे ताले मो सैन्य मान आम आखि आगे न खाई मरी जाउचंती युद्ध क्षेत्र में मरिले आमर चिंतन नथिला सैन्य मान तो आछंती युद्ध क्षेत्र में मरिबे नले मारिबे जोड़िए काम सैन्य मानकर मरिले शहीद हेबे मारिले पुरस्कार पाइबे ये भावना नहीं तो सैन्यटी आसीची किंतु खाद्य न खाई मरीजे ये मो आखि आगे मु जने राजा भाव मु निजको दोषी मने करुची अपराधी मने करुची भाविले कहले निजर प्रिय दूत को डाकी अत्यंत विश्वस्त एवं कथा कहबार शैली थिबा गोटे दूत को डाकिले निजे चिट्ठी लिखिले कहले मराठा वीर को प्रणाम जणे कहले
ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ରାଜା ରାଜା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଚିନ୍ତନ ରହିବା ଏ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବା କଥା। ଗୋଟାଏ ରାଜ୍ୟ ଆର ରାଜ୍ୟକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏପରି ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋର ପ୍ରିୟ ସୈନ୍ୟମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରେ ଦୈନିକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ଆଖି ଆଗରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖୁଛି, ସେମାନଙ୍କୁ କବର ଖୋଳି ମୋତେ ପୋତିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯାହା ଜଣେ ରାଜା ଭାବରେ ମୁଁ ସହିପାରୁନାହିଁ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଶତ୍ରୁତା ପୃଥକ କଥା, ଆମେ ଯୁଦ୍ଧରେ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଆମେ ଯେ ପଶ୍ଚାତପଦ ଦେଉଛୁ ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୋର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦ୍ୱାର, ଯେଉଁ ଦ୍ୱାର ବାଟେ ଖାଦ୍ୟ ଆସିବ ସେଇ ଦ୍ୱାରଟିକୁ ଆପଣ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର କବଳରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବା ଆସିବାର ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦୂତ କହିଲା, ମହାରାଜ ଆପଣ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁ ସହିତ ଆପଣ ମାସାଧିକ କାଳ ଯୁଦ୍ଧ କଲେଣି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବା ପାଇଁ ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଦେବେ? କହିଲେ ଆଉ ଉପାୟ ବି କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା, ଯଦି ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା ନ କରିବେ ଯେଉଁ ସୈନ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ଆକ୍ରମଣ କରିବା, ଯୁଦ୍ଧ କରିବା, ଯୁଦ୍ଧରେ ମରିଯିବା ବରଂ ପରାଜିତ ହୋଇଯିବା, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେଉଁଠି ସାମ ଦାନ ଦଣ୍ଡ ଭେଦ ଏସବୁ ନିୟମକୁ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବା, ଯଦି ଅନୁରୋଧରେ ନ ହେଲା ତାପରେ ଭିନ୍ନ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଆମେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରଯତ୍ନ କରିବା, ନୂଆ ଉପାୟ କିଛି କରିବା, କିମ୍ବା ମୁଁ ନିଜେ ଯିବି, ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ଆପଣ ପରାଜୟ ଜୟ ଭିନ୍ନ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ରିତମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଜଣେ ଆଶ୍ରୟଦାତା ଦେଖିବା ଏକ ଅପରାଧ, ଇଏ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅପରାଧ ନିଜାମ ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଶ୍ରିତମାନଙ୍କର ରକ୍ଷା କରିବା ଜଣେ ରାଜାର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମୁଁ ଯାହାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛି ସେମାନେ କର୍ମ କରୁ କରୁ ଚାଲିଗଲେ ଅପୃଥକ କଥା, କିନ୍ତୁ କର୍ମ କରୁ କରୁ ଚାଲିଯିବା ଆଉ ଖାଲି ଚାଲିଯିବା ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। କହିଲେ, ଦୂତ ତୁ ନେଇକି ଯା, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ କିଛି ଗୋଟେ ମାର୍ଗ ନିଶ୍ଚିତ ବାହାରିବ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, କିଛି ଉପାୟ ଚିନ୍ତନ କରିବା ଯେମିତି ଏଇ ମାର୍ଗରେ କିଛି ଗୋଟେ ସମାଧାନ ହେଇଯାଉ। ଦୂତଟି ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିବାର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ତାର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଦୂତ ଅବଧ୍ୟ, ଦୂତ କେବେ ମରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଦୂତ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚିଠିଟା ନେଇକି ଯାଉଛି ମୋତେ ମରହଟାର ସୈନ୍ୟମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଛାଡ଼ିଦେବେ, କାରଣ ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ପତ୍ରବାହକ ହିସାବରେ ଯାଉଛି, ମୁଁ ତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଉନି। ସେଥିପାଇଁ ଦୂତକୁ ସବୁଠି ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ ଦିଆଯାଏ, କାରଣ ସେ କି ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଯାଉଛି। ସେତେବେଳେ ତ ଏମିତି ମାନେ ଯେଉଁ ଆମେ ଚିନ୍ତନ କରିବା, ଯେଉଁ ବିଚାରଧାରା ସମ୍ବାଦ ପ୍ରେଷଣ କରିବାର ଭାବନା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଦୂତ ଦ୍ୱାରା ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଦୂତ ହିଁ ପତ୍ର ନେଇକି ଯାଉଥିଲା, ରାଜାଙ୍କୁ ପତ୍ର ଦେଉଥିଲା, ରାଜା ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଚିନ୍ତନ କରୁଥିଲେ, ଚିନ୍ତନ କରିସାରିଲା ପରେ ଯାହା ହିଁ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରୁଥିଲା ତାକୁ ପୁଣି ପତ୍ରବାହକ ହାତରେ ପଠାଉଥିଲେ। ଇଏ ଦୂତ ଚିଠି ନେଇ ଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମରହଟା ରାଜାଙ୍କୁ ଏକଥା ଦେଲା, ବାଜାରଙ୍କୁ ଦେଲା, ପତ୍ର ପାଇଲେ, ପତ୍ର ପଢ଼ିଲେ, ଦୂତକୁ ଚାହିଁଲେ, ଦୂତ କହିପାରିବ ତମର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନାହାରରେ କେତେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି? ସେ ତାର ସଂଖ୍ୟା କହିଲା। କହିଲେ ତମେ ଏବେ ଯାଇପାର, ମୁଁ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବି ମୋର ଦୂତ ହାତରେ ନିଜାମଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇବି, ତମେ ଏବେ ଯାଇପାର। ଚାଲିଲା ପରେ ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳକୁ ଡାକିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ଜଣିଏ କେହି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେନି, କହିଲେ ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ବିକୃତି ହେଲେଣି? ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏତେ ସୈନ୍ୟ ବିନାଶ କଲେଣି, ଏତେ ଦିନରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଆଜି ଏକ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି ଆପଣ ସେ ଶତ୍ରୁକୁ ମାରିବା ପାଇଁ, ପୁଣି ବିନା ଅସ୍ତ୍ରରେ ବିନା ସୈନ୍ୟରେ। ଆପଣ ସୈନ୍ୟ ମରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ଆପଣ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଅଟକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଅନାହାରରେ ସମସ୍ତେ ମରିଯିବେ, ସ୍ୱୟଂ ନିଜା ମଧ୍ୟ ମରିଯିବ। ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇଲେ ରାଜା କ'ଣ ପ୍ରଜା କ'ଣ? ଯାହାର ଖାଦ୍ୟ ନଥିବ ସେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଲେ ବି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ବଞ୍ଚିବ, ଦରିଦ୍ର ହେଲେ ବି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ବଞ୍ଚିବ। ଆଜ୍ଞା ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇଲେ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିବ, ଆପଣ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଜୟ କରିବେ। ନିଜାମର ଅନୁରୋଧ ପତ୍ରକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ କହିଲେ ମରହଟ୍ଟା ଜାତି କେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରି ଏଭଳି ସୁଯୋଗରେ ମାରେ ନା, ସମ୍ମୁଖ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା। ହେଲେ ମାନେ ନା ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବାର ସୁଯୋଗ ତାଙ୍କୁ ଦଉଛି, ମୋର ସୀମା ଭିତରେ ଥିବା ଶତ୍ରୁ ସୈନ୍ୟ ହଉ କିମ୍ବା ମୋ ସୈନ୍ୟ ହଉ,
से मोर सीमा भितर जेहेतु अच्छा से अनाहार मरबे ये अनाहार मृत्यु पाई जो दायी मु हेबी परमात्मा द्वार रे परमात्मा न्याय व्यवस्था रे मु निश्चित दंड विधान मते हम तेणु से कथा संभवपर हो पारे आपण मैंने मोर मत को न मानि पारती मंत्री मैंने तल को मुह कर कहले आज्ञा राजा आपण जहाँ निष्पत्ति ने आम कौन करें आज्ञा आपण निष्पत्ति कौन बदली देव कहले आपण मैंने विचार करूँ मु जानुची आपण मानकर यही जो सुजोग सृष्टि करने कथा कहते ठीक ये बिना रक्तपात रे जय आसीब किंतु मानविकता को हत्या करि पारिबी नाही मु नष्ट करि पारिबी नाही जे मोर विवेक कहूची जड़े मते कही ना अस्त्र शस्त्र साहाय्य पाई कहते अन्न पुणी मो ठारू अन्न चाहती नहीं तांको अन्न को आनिबा पई चाहूचंती तांकर अन्न जाऊ खाद्य आनिबा कथा से अन्न को तांकर मार्ग रे केवल आनिबा पई अनुमति चाहूचंती से आम ठारू खाद्य भी चाहू नांती ताले मु अनुमति दबा द्वारा मो विवेक कहूची अनुमति दबा उचित सम्मुख युद्ध रे जय पराजय निर्णय हेले ताहा आनंददायक हुए लुचि छपी मारिबारे आनंद न थाए मंत्री माने तल को मुह कले निज जने प्रिय दूत हाथ रे लिखिले कहले निजाम साहेब आपणकर अनुरोध को मु रक्षा कली आपणकर सैन्य मानक पई अन्न आनिबार खाद्य पदार्थ आनिबार व्यवस्था आपणु करबा को पड़िबो नाही मोर संचित जहाँ खाद्य पदार्थ अच्छी मु आपण को 15 दिन पई कारण आपणकर सैन्यर आकलन मु दूत ठारू बुझीछि आपणकर केते सैन्य अछंती मु दूत ठारू बुझीछि सही संख्यार सैन्य मानक पई आगामी 15 दिन खाद्यर व्यवस्था करी मु वर्तमान आपणक सहित मोर प्रिय दूत सहित आपण खाद्य पदार्थ पठाउछि आपण खाद्य पदार्थ को स्वीकार करंतु एवं सेमान को खाइबा को दियंतु एवं युद्ध क्षेत्र में अवतीर्ण होगापी कहतु जय पराजय समय क्रमे आसव जदि मोर सैन्य माने प्रशिक्षित थे से आपण सैन्य को पराजय करेंगे जदि आपण सैन्य मो ठारू अधिक प्रशिक्षण युक्त थे से माने मो सैन्य को विनाश करेंगे ये जय पराजय तो परवर्ती इतिहास कह परवर्ती समय कह किंतु अनाहार रे मृत्यु एक कथा मोर विवेक ग्रहण करूना तेणु मु अन्न पठेली दूत यही समस्त सैन्य मानक पाई दूत आगे जाऊँगी एवं अन्य सगड़िया माने से जो गाड़ी थिला जो व्यवस्था रे खाद्य पदार्थ लदा हला निजाम पाखरे खाद्य पदार्थ पहुँचवा गला बेले दूत पत्र देला परे अनेक अपेक्षा करिसेंती कारण खाइबा जिनसटा ना न खाइले जीवन चलीज अन्य मैंने अपेक्षा करिसेंती राजा कौन आदेश देले खाद्य पदार्थ में मगेबू कि नहीं कौठू मगेबू किपरि माने योजना चली कौन मगेले शीघ्र आसी पहुँचब किपरि मगेले शीघ्र पहुँचब कौन पठेले शीघ्र शीघ्र हो पार ये योजना चली किपरि सैन्य मान को बंचाज यही समय खाद्य भी पहुँची गला दूत पहुँचिक देला पत्र देला पत्र लिखाई आपण 15 दिन खाद्य व्यवस्था करी पठाऊँगी आपण प्रथम सैन्य मान को भोजन दिंतु से जीवन निर्वाह करूँ जीवन धारण करूँ जीवनटा बंचला निजे बंचला युद्ध क्षेत्र में आसिक युद्ध करूँ सम्मुख युद्ध में जहाँ हम निजाम आपण जानतु से माने दुर्धस जाति से भितर दया धर्म जमी नथिला कारण तांकरी वंश एमती अनेक मोगल माने शासक माने अछंती औरंगजेब मनुष्य देह चमड़ा बाहर करके अट्टहास्य करुथिले लोकर आखि फुटे दउथिले कान काटी दउथिले हाथ काटी दउथिले आंगुली काटुथिले से जो चित्कार करुथिला राजा से तळे अट्टहास्य करुथिला माने सेटा तांक भाई गोटे आमोददायक थिला किंतु निजाम चिंतन कला लिखिला गोटे पत्र लिखिला कहला महाराज आपण युद्ध करने पूर्वर मते युद्ध रे पराजय करिसेंती एक मानविकता दृष्टि मते पराजित करदेले आपण दिव्य शक्ति संपन्न भाव रे मोर मानविकता आपणकर मानविकता आगे मो मुंड नई जाउची जने राजा मुंड नईबा अर्थ ही पराजय स्वीकार करिबा मोर सैन्य माने आपण सहित युद्ध करी जय पराजय करिवे न करिवे पछ कथा किंतु मानविकतार दृष्टिकोण रे आपण मोर सैन्य मानक पई खाद्य व्यवस्था करी मो पाखरे आपण गोटे विराट देवतार स्थान नहीं तेणु आपण एते बड़े विराट देवतार स्थान नहीं जे मोर मुंड आपण पाखक पहुँची पारु नहीं तेणु मु स्वतः नतमस्तक ही आपण पाखरे
मु पराजय स्वीकार करुछि। काली ठारू युद्धर आवश्यकता नहीं। आपण मोर सैन्य मान बंदी करि पारंती, मते बंदी करि पारंती, कारण आपणकर मानविकता आगरे मु हार मानिगली। एवं ए मानविकता को मो प्रणाम जनाऊँ, शत प्रणाम जनाऊँ। एवं यही भली मानविकता पाई मु आपण पाखरे निजको निजे समर्पण करुछि। मोर सैन्य मान को जीवन धारण करने आपण जो खाद्य पठेइचंती एथिपाई मु आपण को धन्यवाद देवा सहित अल्लाह को प्रार्थना करुछि जे आपणकर शक्ति सामर्थ्य समृद्धि रे आपण परिपूर्ण होंतु। दूत चिठी रे आसिला, मंत्री माने अपेक्षा करिसंती। ये चिठीटी जिते मंत्री मान सम्मुखें पढ़ीदे मंत्री माने भाविले जो कथा तार विपरीत क्रिया हला। ता परदिन निजाम स्वयं आसी कहले मु आपण पाखरे आउ युद्ध करिवार आवश्यकता नहीं। आपण जदि कहिबे मु सैन्य फेरई नेबी, कारण आपण राज्य को जय करिवार आवश्यकता नहीं। एभली परोपकारमय कार्य करुवा गोटे राज्य को जय करी मु आउ कि ना नेबी। बंधु, मानविकता पाखरे केमिति मुंड नई जाए एक आमे जड़े मरहट्टा वीर ठारू जानिले। मानविकता को रक्षा करंतु, दानविकता को दूरे दिंतु, देखिए जीवन में अनेक सफलता आपण पाइबे। ये विचार सहित आज अध्याय को ये समाप्त करुच्ची। ये अध्याय को समाप्त करने पूर्व आज महत्वाणी संपर्क में चिंतन करिबा। मानविकता रूपक शक्ति द्वारा अनेक शत्रु को आमे विजय करि पारिबा। अस्त्रर विजय बड़ विजय नुहे, मानविकतार विजय ही निश्चित श्रेष्ठ विजय। ये विचार सहित आज अध्याय को समाप्त करुच्ची। समस्त नमस्ते। प्रार्थना आम आनंदर उत्स।